हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र के प्रथम भाग मित्रभेद की। तो इस भाग की आज की कहानी है व्यापारी का पतन और उदय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार के वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल, रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। ये सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वो सेवक से पूछता है, क्या वाकई में ये सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो संतरी उसे रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां खड़ा हुआ सेवक मज़े लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन हैं? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफ़ी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आव भगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको ज़रूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है, वह गुसल खाने में खीरे खाता है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर से राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब ये मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में बुलाकर उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? पंचतंत्र की हर कहानी हमें जीवन का व्यवहारिक पाठ पढ़ाती है। ये कहानी भी हमें दो अद्भुत सीख देती है। पहली ये कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही छोटा हो।
हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार हम अपने आप यानी खुद के साथ होना पसंद करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। संशय की स्थिति में पूरी जांच करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कृति, किसी नई कहानी, किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।